हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज को शुरू हम करेंगे और इस वीडियो सीरीज में शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे अपना सिलेबस। मैं हूं आपका प्रोफेसर प्रेम और आपको पढ़ाने वाला हूं पूरे सेमेस्टर फंडामेंटल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये मास कम्युनिकेशन में क्या है, देखिए ये मास कम्युनिकेशन है हमारे सेमेस्टर 1 का एक सब्जेक्ट, जिसमें पूरा सिलेबस जो है हम यहाँ से देखेंगे और समझेंगे कि कैसे होने वाला है। ठीक है, तो देखिए मॉड्यूल 1 इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू। वो हमें बताएंगे कि मास कम्युनिकेशन क्या है, उसके फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ये सब क्या है, इनके कंसेप्ट क्या है, इंट्रोडक्टरी थियरीज क्या है, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। उसके बाद बेसिक कम्युनिकेशन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद उसी मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। गर्बर्स मॉडल है, सोशियोलॉजिकल मॉडल है, गेट कीपर मॉडल है, डेफ्लोर्स मॉडल है। ठीक है, तो अलग अलग मॉडल्स है जो हम पढ़ेंगे। दीज मॉडल्स आर नथिंग बट थियरीज। देन सेकेंड मॉड्यूल सेज अबाउट हिस्ट्री ऑफ मास कम्युनिकेशन। देखिए कोई भी चीज़ को अगर इन डेप्थ पढ़ना है तो उसका हिस्ट्री, इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे फ्रॉम ओरल टू कम्युनिकेशन। ठीक है, ओरल से लेके कम्युनिकेशन कैसे शुरुआत हुई। तो पहले कीर्तन करते थे, दवंडी होती थी, पोवाड़ा हम गाते थे, नागरा होता था। ठीक है, नागरा इज नथिंग बट योर नगाड़ा। उसके बाद इलेक्ट्रिक टू इलेक्ट्रॉनिक कैसे हुआ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक से डिजिटल कैसे हुआ कम्युनिकेशन, कंटेम्पररी सीन्स क्या है इंडिया कम्युनिकेशंस के लैंडस्केप में। राइट, तो बेसिकली पूरा हिस्ट्री हम यहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिर थर्ड मॉड्यूल में क्या पढ़ना है, मेजर फॉर्म्स ऑफ मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया। ठीक है, तो मेजर फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया क्या क्या है, किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल और फोक मीडिया है। प्रिंट मीडिया जब आता है तो बुक्स है, न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, एनी प्रिंटेड पेपर। राइट, देन ब्रॉडकास्ट में टेलीविजन ब्रॉडकास्ट होते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्ट होते हैं। मैंने रेडियो स्टेशन में काम किया है तो आई कैन टेल यू इन डेप्थ कि रेडियो स्टेशंस में होता क्या है और रेडियो में ब्रॉडकास्टिंग कैसे होती है। प्री रिकॉर्डेड होता है कि लाइव जाता है, वी कैन स्टडी इन डिटेल इफ़ यू वांट। देन फिल्म्स क्या है, फिल्म्स को कैसे हम देखते हैं, फिल्म कैसा एक मेजर फॉर्म ऑफ मीडिया है, मास मीडिया। देन इंटरनेट कैसे हमें हेल्पफुल करता है इस मास मीडिया में। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया इन ऑन सोसाइटी। तो अलग अलग इम्पैक्ट है, एक है सोशल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, डेवलपमेंटल इम्पैक्ट। तो ये चार मेजर इम्पैक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि मास मीडिया सोसाइटी में कैसे सोशली इम्पैक्ट दे सकता है, पॉलिटिकली कैसे होता है, इकोनॉमिकली और डेवलपमेंटली कैसे होता है। और ये जो इम्पैक्ट्स है, एजुकेशन, चिल्ड्रन, वुमेन, कल्चर, यूथ, उनके डेवलपमेंट में कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यू मीडिया एंड मीडिया कन्वर्जेंस। ये नया मीडिया क्या है, नए मीडिया के एलिमेंट्स क्या है, न्यू मीडिया किसको कहते हैं हम, टेक्नोलॉजीज क्या यूज होता है न्यू मीडिया में। ठीक है, मेजर चैलेंजेस क्या है न्यू मीडिया के, क्या एक्विजिशन होता है उसमें, पर्सनल, सोशल या कल्चरल, जो भी एलिमेंट्स है वो। और इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, कैसे ये होंगे न्यू मीडिया और वो कैसे कन्वर्ज होंगे बेसिकली। तो ये था हमारा चौथा मॉड्यूल। और बेसिकली ये मॉड्यूल्स के साथ साथ मैं आपको ये थोड़ा एड ऑन इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये याद रखना है, हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है वो ओरल और प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन होता है। अगर हमारे पूरे सेमेस्टर के आखिरी तक शायद लॉकडाउन खुले तो हम फिजिकली मिलकर प्रेजेंटेशंस लेंगे। अगर नहीं खुलेगा लॉकडाउन और हमें ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, स्टडी फ्रॉम होम करना पड़ेगा, तो बी रेडी फॉर प्रेजेंटेशन थ्रू योर जूम प्लेटफॉर्म और मे बी योर गूगल मीट और मे बी वेबएक्स। जो भी सूटेबल इंस्ट्रक्शंस हमें आएंगे उस तरीके से हम वो प्लेटफॉर्म्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है,
तो ओरल एंड प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट। अब ओरल प्रेजेंटेशन में क्या होगा, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, आपको वो कंसेप्ट जो है स्लाइड्स में मेंशन करना है और आपको वो प्रेजेंटेशन देना है। प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन में क्या होगा ना, वी आर इनटू द प्रैक्टिकल फील्ड ऑफ मीडिया। तो आपको कोई फोटोग्राफी के लिए काम दिया जाएगा, आपको कोई वीडियो शूटिंग के लिए एक असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दिया जाएगा, राइट, जिसको आपको प्रेजेंटेशन में बताना है। ठीक है, एक डायरेक्टर होता है मूवी का, वो क्या करता है, वो प्रैक्टिकली प्रेजेंटेशन देता है अपना इन वीडियो फॉर्म में। उसके बाद हम असाइनमेंट्स भी करेंगे, हम प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। डेली आपको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट आएगा, डेली इन द सेंस हर वीक में या फिर कोई भी एक महीने में आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट या फिर रेगुलर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आपको मिलते जाएंगे। इवन हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड तो मैं आपको देता ही रहूँगा। आपको बस वो व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करना है या फिर बेस्ट टू बेस्ट आप ईमेल करोगे तो वो आपके आउटबॉक्स में भी या सेंड बॉक्स में भी रहेगा और मेरे भी इनबॉक्स में कभी भी एक्सेसिबल रहेगा। देन डिबेट या ग्रुप डिस्कशंस भी हम कर सकते हैं विथ योर काइंड परमिशन। हम थोड़े टाइम के बाद, एक्चुअली अभी तुरंत नहीं, पहले एक दूसरे को जान लेते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं अच्छा खासा। उसके बाद हम सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने के बाद इसी सब्जेक्ट रिलेटेड हम डिबेट रख सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस भी रख सकते हैं। उसके बाद ओपन बुक टेस्ट भी हम रखेंगे, जहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा रैंडम्स और आपको वो ओपन बुक टेस्ट में आंसर देना है। और बीच बीच में हम क्विज कंपटीशन भी रखेंगे। ठीक है, मोस्टली हमारा यूट्यूब चैनल से ही जो भी काम होगा वो होगा, लेक्चर्स होंगे होंगे बिकॉज जिस टाइम पे मैं शायद फ्री हूँ उस टाइम में आप शायद कहीं फ्री होंगे या नहीं होंगे, आई रियली डोंट नो। ठीक है, बट पॉसिबल होगा तो हम गूगल मीट पे मिल सकेंगे, कोई क्विज कंपटीशन रखेंगे, ओपन बुक टेस्ट भी रखेंगे और जितने भी काम आपको दिए जा रहे हैं वो आप हमेशा करिएगा। नोट्स का चिंता मत करना, जो भी वीडियो आ रहा है वही आपका नोट्स है, उसी को आपको पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए और सबसे पहले तो ये सिलेबस अपने बुक में लिख के रखिए और एक अलग नोटबुक बना के रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।